सामायिक सूत्र के अंतर्गत सामायिक सूत्र की विधि पर प्रकाश डाल रहे हैं। आवश्यक सूत्र में पहला आवश्यक है सामायिक आवश्यक, जो हर एक के लिए कंपलसरी है, चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो। जिसने अपना आत्म कल्याण करना है उसकी जो साधना है वो सामायिक की है। हमने उसमें नमस्कार सूत्र, तिखुतो अरिहंतो महदेवो इच्छाकारिणम तत्सूत्री लोगस करेमी भंते के भावार्थ को समझा। आज हम थोड़ा सा नमोथुणम के ऊपर जाएंगे। नमोथुणम स्तुति है। सामायिक सूत्र हम स्टार्टिंग करते हैं प्रार्थना से। नमस्कार मंत्र में प्रार्थना, तिखुत्तों में विनय गुरुजनों की, अरिहंतों की, और अरिहंतों महादेव में भी हम अपनी दर्शन संकित की शुद्धि करते हैं, देव गुरु धर्म के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इच्छा कारणम में अपनी आलोचना करते हैं, पूर्व में किए हुए पापों की शुद्धि के लिए तत्सूत्री के पाठ से कायोत्सर्ग रूपी तप में प्रवेश करते हैं, और कायोत्सर्ग रूपी तप से बाहर निकल करके हम 24 तप के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं। ये भी भक्ति है। और उसके पश्चात संकल्प करते हैं सामायिक में प्रवेश करने का, और पूरी सामायिक काल में मैं ठाणेनम, मोणेनम, जानेनम, अपानम, वोशिना में रहूंगा। और जब मैं सामायिक पूर्ण करूं तो कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, विनय करता हूं अरिहंत परमात्मा की नमोथुणम के पाठ से। शक्र इंद्र भगवान की जब स्तुति करता है, अपने सिंहासन से 3 कदम सामने जाता है। किस तरफ? जिस दिशा में भगवान विराज रहे हैं। आप भी जब स्तुति करो, भक्ति करो, वंदना करो, तो अपने आसन पर बैठे बैठे नहीं, आसन से 1 कदम 2 कदम आगे जाओ, आसन से जमीन पे नीचे उतरो और फिर भावपूर्वक वंदन करो। ये विधि है, विनय है। जैसे इंद्र महाराज इतने बड़े हैं लेकिन वो अपने सिंहासन से नीचे उतरते हैं, भगवान की जिस दिशा में विराज रहे हैं उस दिशा में 3 कदम आगे जाते हैं और फिर बायां घुटना खड़ा करके नमोथुणम के माध्यम से अरिहंत भगवान को स्तुति करते हैं। हम भी जब गुरुजनों को वंदना करें, अरिहंत भगवान की स्तुति करें, तो अपने आसन को छोड़ दें, आसन से थोड़ा नीचे उतरें, भगवान जिस दिशा में विराजमान है उस दिशा में मुख करके भावपूर्वक नमन करें। अब क्या है इस नमोथुणम में? नमोथुणम नमस्कार हो। नमोस्तु, मुनिराज को नमोस्तु कहा जाता है, और हमारे यहाँ नमोथुणम की विधि है। नमोथुणम यानी नमस्कार हो। और अरिहंताणम, श्री अरिहंतो, नम तो पाद पूर्ति के लिए है, मूल जो है सूत्र है वो नमोत्थु है। नमोत्थु का बोलते बोलते नमोस्तु हो गया। प्राकृत में नमोत्थु है, संस्कृत में नमोस्तु हो गया है। क्या है कि मैं नमस्कार करता हूं। किनको? अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को, अरिहंतों को। अरिहंत कौन? कि भगवंताणम, जो भगवान हो गए। अरिहंत कौन? जिन्होंने अरि और हंत, शत्रुओं का हनन कर दिया, आत्म शत्रु को हनन कर दिया, तो अब वो कहां पहुंच गए? कि भगवंताणम, भगवान बन गए। भगवान कौन? भग रागोति भगवान, जिसने राग का भग्न कर दिया है वो भगवान। और भगवान के 6 लक्षण बताए ऐश्वर्य से युक्त। आई कराणम, अब कौन से भगवान? जिन्होंने धर्म की आदि की है। अब धर्म की आदि कौन करता? ऐसे तो ये धर्म अनादिकाल है, सनातन है, इसकी आदि करने वाला कोई नहीं। लेकिन इस काल की अपेक्षा से, उस क्षेत्र की अपेक्षा से, इस अवसर्पिणी काल के चतुर्थ आरे में जब भगवान ने धर्म की आदि की,
जब जब भी आदि की तो किसने की? अरिहंत ने की। चाहे वो आदिनाथ भगवान से लेकर के भगवान महावीर तक ले लो, चाहे सिमेंद्र स्वामी भगवान से लेकर कोई भी विरमान ले लो, सभी अरिहंत दशा में ही वे धर्म की आदि करते हैं। आदि यानी उस काल में शुरुआत करते हैं। तीर्थैरानम, उन्होंने क्या किया कि तीर्थ की स्थापना की। तीर्थंकर भगवान हैं, धर्म को आदि करने वाले हैं, भगवान हैं, और उन्होंने तीर्थ की स्थापना की। तीर्थ कौन सा? चतुर्विध संघ रूप तीर्थ के संस्थापकों को मैं वंदन करता हूं। चतुर्विध संघ, साधु, साध्वी, श्रावक। अब इस तीर्थ में कॉमन शब्द क्या है? किसके द्वारा तीर्थ हैं हम? साधु का वेश ले लो, श्रावक की ड्रेस पहन लो और बैठ जाओ, तीर्थ जाओगे क्या? इसमें मूल सूत्र कौन सा है कि जिसने धर्म की आदि करते हुए चतुर्विध संघ की स्थापना की और चतुर्विध संघ में तिरने वाले जीवों को किसका बोध कराया? आत्मा का बोध कराया। तिरेगी कौन? ये आत्मा तिरेगी। ये शरीर माध्यम है, धर्म का साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर आत्मशुद्धि के लिए साधन मात्र है, लेकिन तिरेगी कौन? आत्मा। आत्मा को तिराने की विधि जो बताई है चतुर्विध संघ को, वो किसने बताई है? तीर्थंकर भगवान ने बताई है। इसलिए मैं उन तीर्थंकरों की क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। अब वो तीर्थंकर कैसे हैं? तो आगे उनकी महिमा बताई। संयंस बुद्धानम, जिनको स्वयमेव बोध हुआ, स्वयं बोध को जो प्राप्त किए हैं वो तीर्थंकर भगवान। संयंस बुद्धानम, उनको बोध देने के लिए कोई और तीर्थंकर नहीं आया, कोई और गुरु नहीं आया, कोई शास्त्र उनको निमित्त नहीं बना। स्वयं बोध को प्राप्त करने के लिए संयंस बुद्धानम। आपको इतना बाहर से बोध देने के निमित्त मिल रहे हैं, फिर भी कोई कोई भवी जीव जाग पाता है, नहीं तो वो सब ऊपर से निकल जाता है। आप इधर से सुनते हो, उधर निकल जाता है। लेकिन कोई कोई भवी जीव ऐसे होते हैं, कोई घटना को देखी, कोई ऐसी बात बनी या भीतर से बोध आ गया, स्वयं बोध हो गया कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्या है मेरा उद्देश्य इस धरा पर आने का, क्या है मेरा लक्ष्य। ऐसा जिनको स्वयं बोध हो गया, ऐसे संयंस बुद्धानम अरिहंत परमात्मा को मेरा नमन। पुरुषोत्तमानम, पुरुषों में उत्तम, एक अच्छे पुरुष, एक बुरे पुरुष। अच्छे और बुरे में तुलना है, एक में राग है, एक में द्वेष है। अच्छे और बुरे से जो ऊपर उठता है, इसलिए स्कूल में जब बच्चे जाते तो पहले बैड, फिर गुड, फिर क्या मिलता है? बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या? उसके ऊपर अब कुछ नहीं, उत्तम। उत्तम में कोई तुलना नहीं है। तो इस जगत में उनके समान कोई नहीं है, उनसे किसी की तुलना की नहीं जा सकती। ऐसे उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तमान, पुरुषों में उत्तम, श्रेष्ठ, जिनकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, सर्वश्रेष्ठ जो है इस जगत में वो है अरिहंत परमात्मा। पुरुष सियाणम, पुरुषों के सिंह के समान शक्तिशाली। सिंह की उपमा दी। पराक्रम अगर करना है संयम में तो किसके जैसा करना? सिंह के जैसा पराक्रम। पराक्रम की दृष्टि से और जितनी जगत में श्रेष्ठ श्रेष्ठ उपमाएं हो सकती है वो सारी उपमाएं अरिहंत भगवान को देने की कोशिश की है। पुरुष वर पुंडरीयाणम, पुरुषों में पुंडरी कमल के समान निर्लेप। पुरुष तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सब किस में लगे हुए हैं? आसक्ति में लगे हुए हैं। कोई शरीर पे आ सकते हैं, कोई परिवार में आ सकते हैं, कोई संबंधों में आ सकते हैं, कोई परिग्रह में आ सकते हैं, कोई किस में आ सकते हैं। पुंडरीक कमल की उपमा क्यों दी? कि कमल कीचड़ में रहता है लेकिन निर्लेप रहता है। कमल में भी सबसे श्रेष्ठ कमल है पुंडरीक कमल। और ऐसे तीर्थंकर भगवान जगत में रहे, उदय कर्म के अधीन कितने वर्षों तक रहे? भगवान आदिनाथ 83 लाख पूर्व तक संसार में रहे, राज्य किया, परिवार में रहे, सब कुछ संसार था आपके जैसा ही उनका। आपसे भी बड़ा संसार था ऋषभदेव भगवान का। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे, लेकिन पहली बार राज्य की स्थापना की, लेकिन कहीं पर भी आसक्त नहीं थे, निर्लेप थे। और समय आने के ऊपर उन्होंने क्या किया?
सब कुछ त्याग करके और संयम ग्रहण कर लिया। पुत्र आए, आपस में लड़ रहे थे कि भरत हमारे से आपका दिया हुआ राज्य वापस लेना चाहता है। तो भगवान ने कहा तुम इस राज्य में कहां अटक रहे हो, मैं तुमको वो राज्य देता हूं जिसको कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। ऐसे निर्लेप परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, पुंडरीक कमल के समान और पुरुष वर गंध तीनम, पुरुषों में वर यानी श्रेष्ठ प्रधान गंध हस्ती के समान।